जी हाँ शिल प्रभुपाद, वे सचेत प्रतीत हो रहे थे और आपके प्रवचन के पूरे समय कोई भी उठकर नहीं गया। और जब कीर्तन आरंभ हुआ तो सभी ने उत्साह के साथ उसमें भाग लिया और उनमें से अनेक जन नृत्य भी करने लगे थे। प्रभुपाद ने कहा, भारतीय कृष्ण भावना नृत्य के कितने निकट हैं। हमें केवल इसे उनके समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत करना है और वे सकारात्मक प्रक्रिया देते हुए इसे स्वीकार कर लेंगे। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे ही सभी कार्यक्रम समाप्त हुए, शिल प्रभुपाद ने वापस जुहू जाने की इच्छा प्रकट की, जहां उनका नया निवास स्थान तैयार हो रहा था। उन्होंने पहुंचते ही सर्वप्रथम श्री श्री राधा रास बिहारी के दर्शन किए। मंदिर का निर्माण अभी तक संपन्न नहीं हुआ था, इसीलिए विग्रह प्रवेश द्वार के पास एक छोटे से टीन शेड में पूजे जा रहे थे। यह क्षेत्र एक बड़ा कार्य स्थल था, पर आंगन साफ कर दिया गया था और सैकड़ों भक्त शिल प्रभुपाद के स्वागत के लिए आनंद में नृत्य और कीर्तन करते हुए एकत्र हुए थे। माधव प्रभु, जो इटली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त भक्त थे और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में स्वरूप दामोदर प्रभु के साथ कार्य कर रहे थे, एक मूल चीन के पेड़ पर तस्वीरें लेने के लिए चढ़ गए। मूल चीन के पेड़ बड़े कोमल होते हैं और जिस डाल पर वे बैठे थे वह उसका भार सहन नहीं कर पाई और एक बड़े चटकने के स्वर के साथ डाल टूट गई और माधव प्रभु शिल प्रभुपाद के ठीक सामने धरती पर गिर पड़े। प्रभुपाद चिंतित दिख रहे थे और उनकी हालत देखने के लिए तुरंत रुके, पर माधव प्रभु शर्म से लाल ऐसी उछल कर खड़े हो गए मानो कुछ हुआ ही ना हो और प्रभुपाद को आश्वस्त किया कि वे ठीक है, केवल उनका कैमरा ही क्षतिग्रस्त हुआ है। भक्तों को एक छोटा संबोधन देने के बाद श्रील प्रभुपाद अपने नए निवास में गए। उन्होंने प्रत्येक कमरे का निरीक्षण किया और संतुष्टि व्यक्त की। लिफ्ट के ठीक बाहर सामने एक स्वागत कक्ष था, जिसमें उसके साथ एक मेज भी थी जिस पर तमाम कृष्ण महाराज बैठते और फिर एक अष्टकोण बैठक कक्ष था जिसके आगे चलकर एक बड़ा दर्शन कक्ष था और वहां पर एक लंबी संगमरमर की मेज थी। इसके पीछे तकियों समेत एक भव्य आसन था जिस पर श्री प्रभुपाद आसीन होते। यह कमरा दोनों ओर फैला हुआ था। दाहिनी ओर प्रभुपाद के प्रसाद लेने के लिए एक मेज और कुर्सी लगी हुई थी। उसके निकट ही हाथ धोने के लिए सिंक था और बाईं ओर कुर्सी और मेज थी जिस पर वे अनुवाद करते। इस कमरे के बाईं ओर प्रभुपाद का विश्राम गृह था, जिसमें शौचालय, स्नान घर, एक बालकनी भी थी। यहाँ से मंदिर देखा जा सकता था। दूसरे भाग में श्रील प्रभुपाद के प्रसाद लेने के स्थान के पीछे दाहिनी ओर एक रास्ता था जिसमें उनके सचिव के लिए एक कक्ष था। इसके साथ ही उसमें जुड़े हुए शौचालय और स्नान घर थे और साथ ही एक सुसज्जित रसोई घर भी था। मैंने सोचा कि मैं उपेंद्र प्रभु के साथ निवास करूंगा और तमाम कृष्ण महाराज को अकेले सचिव के कक्ष में वास करने दूंगा, पर महाराज ने बल दिया कि मैं उनके साथ ही रहूं और उनके इच्छा और उनकी आज्ञा का पालन दोनों ही करने में मैं प्रसन्न था। उस दोपहर तमाम कृष्ण महाराज ने मुझे और उपेंद्र को एक साथ चर्चा करने के लिए बुलाया। श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और महाराज ने यह स्मरण कराया कि श्रील प्रभुपाद को सतत देखभाल की आवश्यकता होगी, पर उनका कक्ष कुछ अलग सा था और वहां प्रभुपाद की सेवा करने के लिए कोई अन्य भक्त आने वाले नहीं थे। हम तीनों को ही श्रील प्रभुपाद की देखभाल करनी है। कम से कम हम में से एक व्यक्ति को हर समय उनके साथ रहना होगा, विशेषकर रात के समय। उपेंद्र प्रभु का समय रात 10 बजे से 12 बजे तक, फिर मेरी सेवा 12 बजे से रात 2 बजे तक और महाराज 2 बजे से 4 बजे के बीच प्रभुपाद के साथ रहने वाले थे। प्रतिदिन हमारा पहला दायित्व पूरे अपार्टमेंट की सफाई करना था। उपेंद्र प्रभु प्रभुपाद का शयन
और प्रतीक्षा कक्ष करते और मैं स्वागत स्थान दलान और उस कमरे की सफाई करता जिसमें मैं और श्री तमाल कृष्ण महाराज रहते थे। पालिका माता जी, जो हमारी एक अमेरिकी गुरु बहन थी, प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाती और मैं उन्हें परोसा करता। श्रील प्रभुपाद ने मुझे अन्य सेवाएं भी दे दी थी, जिनमें से एक था प्रतिदिन 7 बजे मुझे उनके पास दैनिक समाचार पत्रों को लेकर पहुंचाना था। मैं उन्हें पहले पृष्ठ की मुख्य खबरें पढ़कर सुनाता और अगर उन्हें कोई खबर रुचिकर लगती तो वे मुझे आगे पढ़ने के लिए कहते। मेरे पढ़ते हुए वे कई बार टिप्पणी भी किया करते। इंदिरा गांधी के शासन का पहला काल अभी अभी समाप्त हुआ था और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। श्री प्रभुपाद प्रसन्न थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पद छोड़ दिया था। अपने शासन के समय उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया था और वे देश पर एक तानाशाह के समान शासन करती थी। प्रभुपाद इतने अप्रसन्न थे और उन्होंने मुझे बताया कि जब वे इलाहाबाद में थे तो इंदिरा गांधी के परिवार के सदस्यों से उनकी जान पहचान हुई और उन्होंने देखा था कि वे सभी बहुत पतित और चरित्रहीन थे। विशेषकर प्रभुपाद उनकी अनिवार्य नसबंदी की नीति के प्रति चिंतित थे, जो इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने लागू की थी। यहाँ तक कि साधुओं को भी नसबंदी कराने के लिए बाध्य किया गया था। यह कार्यक्रम भारत की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लागू किया गया था। पर प्रभुपाद ने कहा, ये वे जानते नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। वे जानते नहीं कि साधुओं के प्रति ऐसा अपराध का क्या परिणाम होगा। और निश्चित ही 1980 में संजय गांधी का हवाई जहाज जिसे वे स्वयं उड़ा रहे थे दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे मारे गए। 1984 में उनके दूसरे कार्यकाल के समय इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी और 1991 में उनके दूसरे पुत्र राजू गांधी जो स्वयं प्रधानमंत्री थे, एक आत्मघाती हमले में मारे गए। और श्रील प्रभुपाद ने मोरारजी देसाई के विषय में भी उच्च विचार नहीं थे। उन्होंने कहा, इनके आदर्श ऊंचे हैं पर इनमें इनका संकलन करने की बुद्धि और प्रतिभा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जुहू आवास काल में अपने कक्ष में रहकर पूरे समय अनुवाद करते रहते। वे अधिकतम कार्य रात को किया करते थे। शयन के पहले तमाल कृष्ण महाराज संस्कृत श्रीमद् भागवतम के साथ उनकी मेज लगा दिया करते थे और साथ ही पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं, उनका डिक्टाफोन, एक खाली कैसेट, एक ग्लास और एक थूकने के लिए पीतल का पीकदान। श्री प्रभुपाद के अनुवाद आरंभ करने के लिए सब तैयार थे। मेरा सेवा काल मध्य रात्रि को आरंभ होता था और जब तक मैं उपेंद्र प्रभु को उनकी सेवा से मुक्त करने आता, श्री प्रभुपाद तब भी अनुवाद करते रहते। वे 11 बजे और कभी कभी 10 बजे उठ के सीधे कार्य करने लग जाते। मुझे श्री प्रभुपाद को डिक्टाफोन पर बोलते देखना बड़ा पसंद था। हर कोई नींद में रहता, केवल उनके अनुवाद और तात्पर्य की आवाज ही होती। एक रात प्रभुपाद ने देखा कि मैं उन्हें अनुवाद करते हुए देख रहा हूँ और उन्होंने कहा मैं घूरना बंद करूं। मैं उन्हें परेशान करने के लिए शर्मिंदा था और तब मैं दूसरी दिशा में देखते हुए एक खंबे के पीछे बैठता और केवल उनकी दिव्य वाणी को सुनता रहता। मैं अभी अभी श्री प्रभुपाद की भगवत गीता का बंगाली में अनुवाद कर रहा था और प्रतिदिन मैं अपने द्वारा किए गए अनुवाद को उन्हें पढ़कर सुनाता और वे मुझे इसके अनुसार उपदेश देते, मेरी गलतियां सुधारते और कभी कभी वे मेरी प्रशंसा भी करते। जब मैं चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक का अपना अनुवाद पढ़ रहा था तो श्री प्रभुपाद को मेरा योगो नष्ट का अनुवाद पसंद नहीं आया। अंग्रेजी शब्द में नष्ट के लिए उनके स्प्लेंडर बिखरा हुआ का उपयोग किया गया था, पर पूरे श्लोक के अनुवाद में अपीयर्स टू बी लॉस्ट लुप्त जान पड़ता था, युक्ति द्वारा व्यक्त किया गया था। मैं ज्यों का त्यों बंगाली में इसका शाब्दिक अनुवाद कर रहा था।
पर शिल प्रभुपाद को परिणाम पसंद नहीं आया और चाहे जितने भी बार उन्होंने मुझसे इसे बदलवाया, मैं सही नहीं कर पाया। वे सब मुझ वे मुझे सारी अभिव्यक्तियां बता सकते थे, पर वे मुझे अपने आप ही अनुवाद को सही करना दिखा अब मुझे अपने आप ही सही अनुवाद पर पहुंचते देखना चाहते थे। अतः मैंने बंगाली अभिव्यक्ति नष्ट प्राय का उपयोग किया, जो लगभग लुप्त बंगाली का अनुवाद है। तब उन्होंने कहा, हाँ यही ठीक है। मैं सही अनुवाद पाने पर रोमांचित हो उठा। अंततः प्रभुपाद ने मुझे अपना डिक्टाफोन दिया और मुझे उनके साथ अनुवाद करने के लिए कहा। इसकी रिकॉर्डिंग किसी और के द्वारा ध्वनि मुद्रित की जाती है, जिससे मेरा काम गति पकड़ लेता। जैसे मैंने रिकॉर्डर उपयोग करने का प्रयास किया, तो मैं अपने विचारों को संभाल नहीं पा रहा था। जब मैंने शिल प्रभुपाद से अपनी कठिनाई के विषय में सूचित किया, तब उन्होंने आश्वासन दिया, हालांकि आरंभ में मुझे यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, पर अभ्यास करने से मुझे इसकी आदत हो जाएगी। और उनके आशीर्वाद और आश्वासन से जल्दी ही मुझे उसका उपयोग करने की आदत हो गई और वास्तव में मेरी गति बढ़ गई। रिकॉर्डिंग करने में एक समस्या थी कि मैं अपने अनुवाद को श्री प्रभुपाद को पढ़कर नहीं सुना पा रहा था और मैं एक उच्च स्तर बनाए रखने और त्रुटियां न करने के प्रति चिंतित था। मैंने अपनी चिंता श्रील प्रभुपाद से कही, पर फिर से उन्होंने एक मेरी चिंता का हल एक कोमल आश्वासन से किया। उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे आश्वस्त थे कि मैं अच्छा काम कर रहा था। मैं उनके विश्वास से प्रोत्साहित अनुभव कर रहा था, पर फिर भी हमारे साथ साथ कार्य करने के दौरान हमारी आंतरिक बातचीत को मैं याद किया करता था। जुहू मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा था। श्रील प्रभुपाद ने श्री सुरभि स्वामी महाराज को रचना का विचार प्रदान किया और निर्माण का प्रभारी बना दिया था। वो हालैंड के रहने वाले थे। उनके एक सन्यासी शिष्य थे और निपुण वास्तुकार थे। वे एक परियोजना को संपन्न करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे थे। मंदिर का आकार और उसकी भव्य रचना और उसमें उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता के संगमरमर बम्बई में सनसनी फैला रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंदिर के पर एक लेख प्रकाशित किया था, जो तमाल कृष्ण महाराज ने श्री प्रभुपाद को पढ़कर सुनाया। यह लेख लगभग पूरे एक पेज पर फैला हुआ था और इसके साथ मंदिर निर्माण की फोटो भी थी और साथ ही तकनीकी और वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत किए गए थे। यूं तो इसमें इस्कॉन का नाम था, पर शिल प्रभुपाद का नाम और पद उसमें नहीं दिए गए थे। प्रभुपाद ने पूछा कि किस व्यक्ति ने पत्रकार को सूचना दी थी। यह ज्ञात हुआ कि पूरा लेख श्री सुरभि स्वामी के साथ एक साक्षात्कार पर आधारित था। श्री प्रभुपाद ने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या उन्होंने लेख पढ़ा, और महाराज ने कहा कि उन्होंने लेख नहीं पढ़ा। श्री प्रभुपाद ने फिर पूछा कि पत्रकार को सूचना किसने दी थी, तो महाराज ने बताया कि सूचना उन्होंने ही दी थी। श्री प्रभुपाद ने उससे पूछा कि लेख में एक बार भी प्रभुपाद का नाम क्यों नहीं आया। वे शांत हो गए, बिना कुछ कहे नीचे देखने लगे। श्री प्रभुपाद ने उन्हें आदेश दिया कि जब भी इस्कॉन का नाम आए, तब उनका नाम और पद उसके साथ आने चाहिए। अंततः वे ही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि श्री प्रभुपाद को इस पदवी की इतनी चिंता क्यों थी। वे सदा इतने विरक्त रहते और कभी भी अपनी अनेकानेक उपलब्धियों के लिए श्रेय नहीं लेते थे, पर अब ऐसी बात पर चिंता कर रहे थे। मैंने इस प्रश्न पर अधिक चिंतन नहीं किया। मैं उनके दोष देखने के स्तर पर नहीं था। वे जो भी करते वह सिद्ध था, पर फिर भी मैं ऐसा सोच रहा था। समय के साथ मैं समझ गया कि प्रभुपाद संस्थापक आचार्य के अपने स्थान पर किसी व्यक्तिगत प्रचार के लिए बल नहीं दे रहे थे, परंतु वे इस्कॉन संस्था की अखंडता और कल्याण के लिए ऐसा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं बताया
कि यूं तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार 10 साल के छोटे समय में विश्व भर में कर दिया था। वे प्रत्येक ग्राम और नगर में प्रचार, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, अपने जीवन काल में नहीं कर पाए। इसके लिए अनेक पीढ़ियां लगी और इसीलिए इस आध्यात्मिक संस्था की स्थापना करना आवश्यक था। उनके तिरोभाव के बाद मिशन का प्रचार जारी रखने के लिए उनके अनुसार इस्कॉन की सफलता 2 कारकों पर निर्भर की गई। सहयोगपूर्ण प्रबंधन जीवीसी और संस्थापक आचार्य का आध्यात्मिक नेतृत्व। एक दिन पालिका माताजी बीमार थी, जो हमारी ओर एक गुरु बहन श्रील प्रभुपाद की रसोई की थी। जब मैंने उन्हें परोसा तो मैं देख सकता था कि वे खा नहीं रहे थे। मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद, क्या आज अच्छे से रसोई नहीं हुई है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, वह रसोई करना नहीं जानते। तो क्या कल मैं आपके लिए रसोई करूं? मैं बोल पड़ा, हाँ, तुम कर सकते हो। अगली सुबह जब प्रभुपाद तेल से मालिश करवा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ आलू, परवल, हल्दी, सूखी लाल मिर्च और सरसों के तेल का कनस्तर लाने के लिए कहा, जो उनकी मालिश करने के लिए हम कलकत्ता से लाए थे। उन्होंने मुझे आलू और परवल को 1/4 इंच के टुकड़ों में काटना सिखाया और मुझे हल्दी, लाल मिर्च और फिर सरसों के तेल मिलाने के लिए कहा। मुझे लगा कि मैंने बहुत सारा तेल डाल दिया, इसीलिए मैंने जब कनस्तर को सीधा किया, प्रभुपाद ने कहा, डालना बंद क्यों कर दिया? डालते रहो। मैं उनके आदेशानुसार उनके रोकने तक तेल डालता रहा। फिर उन्होंने मुझे नमक और उसके साथ सब्जियों के लिए पर्याप्त पानी डालने के लिए कहा और उसे आंच पर रखवा दिया। उन्होंने कहा, पानी सूख जाएगा, फिर एक सफेद धुआं आने लगेगा और चट चट की आवाज होगी। इस समय इसे तुम आंच पर से हटाकर ठंडा होने के लिए रख देना। हल्दी बर्तन के तले पर एक परत जमा देगी और सरसों के तेल में तल जाएगी। बर्तन की तली को चपटे चम्मच से खुरेच लेना। अब यह परोसने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, इसे बाटी चरचरी कहते हैं। मैंने इसके साथ कुछ और पकवान भी बनाए, पर जब मैंने श्री प्रभुपाद को परोसा, उन्होंने अधिकतर बाटी चरचरी और चपाती ही खाई। श्री प्रभुपाद के प्रसाद लेने के बाद मैं उनकी प्लेट रसोई घर में धो रहा था, तो वहां उपेंद्र प्रभु दौड़ते हुए आए और कहा, अरे तुमने आज क्या बनाया है? श्री प्रभुपाद तुम्हारी रसोई की प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने मुझे भी चखने को कहा। और बाद में दोपहर को जब कमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को के पत्र पढ़कर और उनसे डिक्टेशन लेकर लौटे, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि प्रभुपाद ने मेरी रसोई को कितना पसंद किया था। अतः इस समय से यह मेरी भी सेवा हो गई। एक सुबह श्रील प्रभुपाद को संतरे का रस पीना था। रसोई में संतरे नहीं थे, इसीलिए मैं बाजार से खरीदने चला गया। और जब मैं लौटा और जूस बनाने ही वाला था, तो प्रभुपाद ने घंटी बजाई और मैं उनके कमरे में भागा। उन्होंने पूछा, संतरे का रस का क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? मैं बता सकता था कि वे नाराज थे। मैंने उत्तर दिया, बस अभी लाया श्रील प्रभुपाद, और रसोई की ओर भागा। मैं जूस तैयार कर रहा था और घंटी बार बार बजती ही जा रही थी। उसकी ध्वनि से लगता था कि मानो घंटी ही गुस्से में हो। बड़ी चिंता के साथ मैंने तुरंत श्रील प्रभुपाद के चांदी के गिलास में जूस डाला और उनकी थाली में रखकर उनके कमरे में भागा। जैसे ही मैं अंदर गया, श्रील प्रभुपाद ने गरजती आवाज में कहा, वापस ले जाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। शर्म से सर झुकाकर मैं आगे ही बढ़ता रहा। जब मैंने प्रभुपाद के सामने पहुंचा, तो उन अपने हाथ से संतरे के जूस के गिलास के साथ प्लेट को पकड़े हुए घुटनों के पर बैठ गया। वे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने उस समय तक जूस पिया ही नहीं, पर मैं केवल उनके सामने जूस पकड़कर बैठा रहा। अंततः मुझे बड़ी राहत देते हुए उन्होंने ग्लास उठाकर पीने लगे। जब वे पी रहे थे, तो मुझे याद आया कि जल्दी जल्दी में मैं उनके मुंह धोने के लिए पानी का कटोरा लाना भूल गया था।
मैं तुरंत ही रसोई में गया और पानी का कटोरा लाया। फिर जब मैं लौटा तो वे कुल्ला कर रहे थे। मुझे याद आया कि मैं मुंह पोंछने के लिए तौलिया नहीं लाया। इस पर मैं रसोई घर में नहीं गया, केवल उनकी अलमारी से एक छोटा छोटा तौलिया निकाला, उनका मुंह पोंछ दिया। प्रभुपाद ने कहा, तुम मेरी इतनी अच्छे से सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, पर फिर भी मैं तुम्हें प्रायः डांटता हूँ। तुम कृपया मेरी डांट का बुरा मत मानना। देखो, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वह बहुत जल्दी क्रोधित होने लगता है। मुझे श्रील प्रभुपाद द्वारा फटकारे जाने पर बुरा नहीं लग रहा था, पर जब वे इस प्रकार बोलने लगे तो मुझे लगा कि मेरा हृदय ही टूट रहा हो। मैं उन्हें चिंता न करने के लिए निवेदन करना चाह रहा था, पर मेरी आवाज नहीं निकल रही। मैं बोल नहीं पा रहा था। अंततः मेरे आंसू गालों पर बहने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं गलतियां करता हूँ, और यदि आप नहीं सुधारेंगे तो मेरा क्या होगा। वे रुके। मैं उनके हृदय की कोमलता का अनुभव कर सकता था। यूं तो हम उनके शिष्य थे, अपने गुरु से कितनी भी डांट खा चुक सकते थे, पर अपनी कृपा का प्रदर्शन करते हुए हमारे गुरु न विनम्रता के साथ खेद प्रकट कर रहे थे। ये थे मेरे महान गुरुदेव, जो करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजवान थे, फिर भी इतने दयालु और विनम्र मैंने इनसे बड़ा सुहार्द नहीं देखा था। तमाम कृष्ण महाराज, उपेंद्र प्रभु और मुझे श्रील प्रभुपाद की सेवा करने में, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ा आनंद मिल रहा था। उनकी अस्वस्थता के कारण श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के अनुवाद के अलावा और किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होना चाहते थे। इसीलिए महाराज किसी और को आकर उनसे मिलने नहीं देते थे, जब तक की आवश्यकता ना हो। सैकड़ों भक्त विश्व भर से आए थे, पर श्री प्रभुपाद के छठवें तल पर अपार्टमेंट सभी की पहुंच से बाहर था। एक दिन बालकनी में मैंने सर्वभावना प्रभु को नीचे देखा। उत्साह के साथ मैं उनसे मिलने के लिए नीचे भागा। वे भी मुझे देखकर खुश हुए और हम गले मिले। उन्होंने कहा कि वे यहाँ के गृहस्थ भक्त समाज के प्रभारी बनने के लिए 10 दिन पहले बॉम्बे आए थे। मैंने पूछा, आप 10 दिन पहले आए थे और मुझसे मिले भी नहीं? उन्होंने मुझे कहा, जिस आइवरी टावर यानी सुरक्षा हेतु एकांतीकृत कोई इमारत में तुम रहते हो, वहां पे हम साधारण भक्त को जाने की अनुमति नहीं है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। श्री प्रभुपाद की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वे केवल अनुवाद के अलावा और कुछ करना पसंद नहीं करते। उन्होंने चिंता के स्वर में कहा, हाँ, और तमाल कृष्ण महाराज उनसे मिलने वाले भक्तों को सावधानी से चुनते हैं। वे रुके और फिर कहा, मैं श्री प्रभुपाद के लिए एक कुछ उपहार लाया हूँ, कुछ चांदी की कटोरी और एक प्लेट, पर मुझे इन्हें उन तक पहुंचाने का अवसर नहीं मिला। मैंने सर्वभावना प्रभु को आश्वस्त किया कि मैं महाराज से बात करूंगा, और उन्हें आइवरी टावर में ले गया। महाराज श्री प्रभु के साथ थे, इसीलिए हमने उनके बाहर आने की प्रतीक्षा की, और फिर मैंने सर्वभावना प्रभु का उनसे परिचय कराया और उन्हें हमारे संबंध के बारे में बताया। जब मैंने उन्हें बताया कि सर्वभावना प्रभु श्री प्रभुपाद के लिए कुछ उपहार लेके आए हैं, तो उन्होंने उसे उपहार लाने के लिए कहा। उत्साहित होकर सर्वभावना प्रभु उसे लाने के लिए गए। जब हम उनके कमरे में गए, तब श्री प्रभुपाद उनकी अनुवाद करने वाली मेज के पीछे बैठकर जप कर रहे थे। हमने प्रणाम किया और मैंने भावना से उनका परिचय कराया और बताया कि सर्वभावना प्रभु मुझे कृष्ण भावनामृत में लाने में सहायक थे। श्रील प्रभुपाद ने उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। जब सर्वभावना प्रभु ने उन्हें अपने उपहार अर्पित किए, जो एक सुंदर डब्बे में बंद थे, तो प्रभुपाद ने उसे लिया और मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं इसे खोलूं? जी श्री प्रभुपाद, कृपया, सर्वभावना प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभुपाद उपहार से बड़े प्रसन्न हुए और मुझे उन्हें रसोई में जाकर रखने के लिए कहा। यूं तो सर्वभावना प्रभु प्रभुपाद से मिलने के लिए व्याकुल थे, पर वहां जाकर केवल कृष्ण कृपा मूर्ति के चरण कमलों को देखते हुए बैठे रहे।
जब श्री प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं, तो शर्भावना प्रभु ने विनय पूर्वक वृंदावन की एक घटना सुनाई। जब वे भारतीय भक्तों के एक दल के साथ कुछ पश्चिमी भक्तों की शिकायत करने गए थे, जो उनके भारतीय भक्तों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। यूं तो सर्वभावना प्रभु उस घटना के भागी नहीं थे, पर उनके पक्ष में बोलने के लिए भारतीय भक्तों के साथ गए थे, क्योंकि उन भक्तों को अंग्रेजी नहीं आती थी। प्रभुपाद ने उनकी शिकायत सुनी और शारीरिक स्तर पर रहने के लिए उन्होंने थोड़ा फटकारा दी। सरभावना प्रभु ने प्रभुपाद को बताया कि वे शिकायत करने वाले भक्तों का पक्ष लेने के लिए कितने शर्मिंदा थे, और इसके लिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। श्री प्रभुपाद ने कहा, वे जो आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं है, उनकी शारीरिक चेतना में व्यवहार करने की संभावना रहती है, पर एक विकसित भक्त ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम एक शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हें भक्तों के बीच की शारीरिक चेतना से ऊपर आकर समेज स्थापित करने की प्रयास करना चाहिए। यही सभी अमेरिकी बालक बालिकाओं पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। इनके योगदान और बलिदान को समझो और इनके आभारी रहने का प्रयास करो। अगर उनका व्यवहार कभी आदर्श ना भी हो, तो उसे हार्दिक आभार के साथ सहन कर लिया करो। सार्वभौम प्रभु ने विनम्रता के साथ प्रणाम किया और श्री प्रभुपाद ने स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ उन पर कृपा दृष्टि की। एक दिन दोपहर के समय मंदिर की ओर मुख किए मैं बालकनी में प्रभुपाद के चरणों में बैठा था। उन्होंने कहा, भारत विश्व का सबसे महान देश है। यह केवल उसकी आध्यात्मिक संस्कृति के कारण ही नहीं, पर भौतिक रूप से भी यह सबसे धनी देश है। फिर भी चूंकि भारतीयों ने उनकी मूलभूत वैदिक संस्कृति को त्याग दिया है, वे सब कुछ खोकर गरीब बन बैठे हैं। चूंकि उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को त्याग दिया है, उनकी संगनी लक्ष्मी देवी भी उन्हें छोड़कर चली गई है। उन्होंने आगे कहा, न केवल भारत परंतु पूरा विश्व भी इतनी सारी समस्याओं से प्रभावित है, क्योंकि इस जगत के लोगों ने कृष्ण को त्याग दिया है, और जितना वह कृष्ण का त्याग करेंगे, उतना ही वे कष्टप्रद होते जाएंगे। दूसरी ओर अगर वे कृष्ण को स्वीकार करते हैं, तो हर वस्तु उनके लिए बड़ी संपन्न और आनंदपूर्ण हो जाएगी। जब जब भी श्रील प्रभुपाद किसी से बातें करते, विशेषकर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, तो उन्हें वे हमारी समस्याओं के वास्तविक उपायों के विषय में अवगत करवा देते, जो था कृष्ण भावनामृत की स्वीकृति और उसका पालन। वे कहा करते, केवल कृष्ण की शरण ले और उनकी सेवा करने का प्रयास करें। वे आपकी हर तरह से देखभाल करेंगे और सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लक्ष्मी देवी आपसे प्रसन्न होकर अपने चारों हाथों से धन की ऐसी वर्षा करेगी कि आप उसे अपने दोनों हाथों से एकत्र नहीं कर पाएंगे। तमाल कृष्ण महाराज एक दिन सुबह के समय स्वरूप दामोदर प्रभु को श्रील प्रभुपाद से मिलवाने लाए और उनकी बम्बई की वैज्ञानिक समाज में उनके प्रचार की सफलता की प्रशंसा की। प्रभुपाद सदा स्वरूप दामोदर प्रभु के कार्यक्रम से प्रभावित रहते थे, और उन्होंने उन्हें नवीन विज्ञान के दोष प्रदर्शित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा, उनकी मुख्य समस्या यह है कि वे यह सरल तथ्य स्वीकारना नहीं चाहते कि जीवन का सूत्र जीवन ही है। जड़ पदार्थ से जीवन उत्पन्न नहीं होता। वे पूरे जगत को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यह कहते हैं कि जड़ पदार्थ जीवन का सूत्र है, क्योंकि उनका आधारभूत सिद्धांत ही गलत है। वे कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। वे कभी इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वे सभी से झूठे वादे कर रहे हैं कि एक दिन वे दिखा देंगे कि जड़ पदार्थ से ही जीवन आता है। यह वचन एक उत्तर दैनिक चेक के समान है। मेरे पास अभी धन नहीं है, पर भविष्य में आएगा। हमें निश्चित ही उन्हें चुनौती देना चाहिए और उनके ढोंग का पर्दाफाश कर देना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक नहीं, केवल ठगों का एक झुंड है। हरे कृष्ण।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति चारू साई महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को नमस्कार।